This is Civil Services Institute, which is in Dehradun. तो बात ये करने आया था कि देहरादून में क्या-क्या मतलब मिलता है, जो हम बोलते हैं मैरिजुआना, हैश, गांजा, ये सारा सीन क्या-क्या होता है ना? तो बहुत टाइम हो गया मतलब अभी रहते रहते हुए मतलब जब से मैं देहरादून को जानता हूँ तो 10-12 साल हो चुके हैं और इन 10-12 साल में मैंने खुद भी फूका है और अब 1 साल से नहीं फूक रहा हूँ क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि इल्लीगल है और ऐसा बहुत सारे रेगुलराइज्ड नहीं है। तो ये चीज़ रेगुलराइज्ड है बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब जिस ये रील मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब एक कॉमन मास है जो उसको पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ है और कैसी है। अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं आपको गिनाता हूँ कि कहाँ-कहाँ चीज़ें मिलती है 10, 12, 15 सालों से और सब कुछ सीन सॉर्टेड एज़ इन लाइक दूसरे लोगों के लिए सॉर्टेड है जो बेच रहे हैं ये चीज़ें। और जो दूसरा जो यूथ है जिसको पता ही नहीं है कि मतलब ये रेगुलराइज्ड है लेकिन ना वेरी वो बिहाइंड द डोर्स वाला सीन है, बिहाइंड द कर्टेन वाला सीन है। तो मैं यही चीज़ बता रहा था जो ये स्पेशली उनके लिए है जो जिनके मम्मी पापा सोचते हैं कि ये गंदी चीज़ है, ठीक है मतलब अब्यूज़ अगर कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी किसी भी चीज़ को अब्यूज़ करते तो गंदी चीज़ है। पहले मैं लोकेशन बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं राजपुर रोड से। राजपुर रोड से क्योंकि ये राजपुर रोड के पास ही है ना, ये सपेरा बस्ती है यहाँ पे। तो ये इंस्टीट्यूट मुझे लगा था ये पढ़ने लिखने का इंस्टीट्यूट होगा। सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे इनका अलग ही कुछ मेस है यहाँ पे, कुछ एज इन गेस्ट हाउस जैसा है। तो अच्छा ये सपेरा बस्ती यहीं पे मिलता है और मिलता है कि मतलब पूरी बस्ती में एक मेजर सेक्ट ऑफ पीपल है हु आर सेलिंग दैट थिंग। फिर हम यहाँ से जाते हैं, हम मंडी की तरफ जाते हैं। निरंजनपुर मंडी जो यहाँ पे निरंजनपुर या जो भी मंडी है पटेल नगर की तरफ, वहाँ मिलता है और एक प्रॉपर तरीके से मिलता है बिल्कुल। फिर हम एक जाते हैं रिस्पना पुल में। रिस्पना पुल में इफ़ यू विल यू नो इफ़ यू आर फ्रॉम द देहरादून यू मस्ट बी नोइंग दिस जो कौन सा है दूरदर्शन वाला या आकाशवाणी केंद्र है जो, उसके ऑपोजिट में जाएंगे तो वहाँ पे वो पूरा एक स्ट्रीट है जो कि एल शेप है। आई थिंक एल शेप और टी शेप है, एल शेप तो है ही है। उस पूरी स्ट्रीट में वो सारे लोग वो गांजा बेच रहे हैं और ये चल रहा है, सबको पता है। एंड देर आर पीपल हु आर इन द पुलिस डिपार्टमेंट, हु आर इन द एडमिन डिपार्टमेंट। आई डू नॉट नो अबाउट देम, मे बी लाइक फॉर द यंगर पीपल लाइक हु हैव जस्ट जॉइंड द फोर्सेस, they must not be aware कि this scene also exists in their system. But again, ये चीज़ बहुत पहले से चल रही है, ठीक है? तो मुझे ही नहीं लगता कि ये चेंज होने वाला है। और ये चीज़ मतलब रेगुलराइज़ अगर हम बोल रहे हैं तो ये सारे लोगों के लिए रेगुलराइज़ होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि पुलिस वाले आए, 2 उन्होंने पुलिस बच्चों को पकड़ लिया, क्योंकि बड़ों को तो पकड़ नहीं सकते, बड़ों को पकड़ भी लेंगे तो वो वहाँ से बिल्कुल उनका अगेंस्ट में कुछ बोल देगा। पुलिस वाले मेरे साथ भी हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है और ऐसा हुआ है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। If you are taking that money, so that is a bribe, that is your black money. So if you are in the system, so and you are against it, so you should raise your voice. But again मतलब तुम voice raise ही नहीं कर सकते क्योंकि because your senior officials are already in that regularized business. मैं वीडियो एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए ही आया था कि मुझे लगा कि ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा तो द पीपल हु आर द यंगर जनरेशन दे विल बी टेकिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम हियर। अच्छा मैं लोकेशंस पे फिर से आता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आईएसबीटी में जाते हैं, आईएसबीटी के पास आपका ये एक उसके पीछे की तरफ एक एरिया है, मुझे वो भी नहीं पता है अच्छे से, लेकिन वहाँ पे भी मिलता है। आप हाँ तो लोकेशंस इतनी मतलब हाँ, एक वो जो आपने महिंद्रा का शोरूम है, जब आप इस साइड मथुरा वाला की तरफ से नीचे जाते हैं दुधली की तरफ, वहाँ पे जो आपका सर्विस स्टेशन है महिंद्रा का, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ऑपोजिट वहाँ पे भी एक पूरा अब बस्ती इज़ वेरी बैड वर्ड, मतलब जो वहाँ पे घर हैं वो वहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है? अब व्हाट डू यू थिंक लाइक फ्रॉम 10 और 15 ईयर्स अगर मुझे पता है कि कहाँ-कहाँ पे चीज़ें मिल रही है, तो अ पुलिसमैन हू इज़ डिप्लॉयड इन दैट एरिया इज़न्ट ही अवेयर ऑफ दैट थिंग कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है? सो दे ऑल गेट कट। सो अगर इफ समबडी इज़ इन पुलिस और इन एनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सो आई डू नॉट हैव respect from them because they are not doing their duty for this particular thing, not for the other things. तो वही मैंने बोला कि अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में एडमिन में है या किसी और चीज़ में है, अगर वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फॉल्स थिंग।
और मे बी लाइक जो यंग पीपल, मेरा कंसर्न मेन यही है कि जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम कंट्री को चेंज करेंगे, जो सोच रहे हैं हम कुछ बिल्कुल अलग सा सिस्टम खड़ा कर देंगे, तो दैट इज़ not possible because the people who have their deep roots in that system are already there. When you will join forces, you will be paying your respect to them. You will be saying sir or madam to them. So that is my concern. So मेरा मतलब बोलने का यही है कि from 10 to 15 years ये चीज़ चल रही है, मतलब मेरे आंखों के सामने से। मैं जब पैदा हुआ था तब भी चल रही होंगी, लेकिन अभी जब ये चीज़ इतने खुलेआम चल रही है, और सबसे गलत बात ये है कि वो टेरर पैदा हो जाता है, पता है? अगर किसी को, जैसे अगर मुझे ही मतलब पकड़ा किसी ने जब मैं करता था ये चीज़, तो वो चीज़ एक खौफ हो जाती है और वो मेरे दिल में बहुत टाइम तक रही। और जब मैंने अब ये छोड़ दिया है तो उसके बाद मैं ये बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर कोई यंग बच्चा, मतलब यंग जनरेशन है, यंग बच्चा मतलब 18, 20, 25, दैट इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड, जिसको पता नहीं है, जिसको कोई दूसरा बंदा आके बिल्कुल 2 गाली दे के उसको डरा के ऐसा उससे पैसे ले लेगा, उसके घर वालों को कॉल कर देगा। अगर उसके घर वालों को पता नहीं होगा वो चीज़, तो घर वाले भी डर जाएंगे कि पता नहीं क्या है, कितना बड़ा इलीगल काम कर दिया। दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन योर सिस्टम। वो हर चीज़, जिसका घर है यहाँ पे, वो उस बिज़नेस में चल रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू सेट इन आवर माइंड कि ये चीज़ ऑलरेडी है। हमारे बच्चे कल्प्रिट नहीं है कि जो कर रहे हैं वो चीज़। वो बच्चे, वो ऑलरेडी जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो वो हफ्ता ले रहे हैं, हफ्ता समझते हो कि मतलब हर हफ्ते वो उसका जा रहा है। मैंने वो चीज़ पास में देखी हुई है कि पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं, सिर्फ 2 राउंड लगाते हैं और वो चले जाते हैं। एक दिन तो मैंने ये भी देखा कि एक पूरा दस्ता आ रखा था पुलिस वालों का, और वो एक बच्चे को, एक आदमी को मतलब लेके गए वहाँ से। तो अगर तुम इतना बड़ा दस्ता मतलब 50 लोगों का लेके जा रहे हो, और वहाँ पे अगर आप सिर्फ एक दिन तुमने एक बंदे को उठा लिया, लेकिन वो पूरी बस्ती, वो चीज़ बस्ती एज़ इन वो पूरा घर, वो स्ट्रीट वो पूरी कर रही है, तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ नॉट दी यंग्स पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Even like if it is our responsibility, if we are telling you to take an action, you are not taking that action. That's not happening, right? So I do not have any grudges about any department, but normal, like common masses should know this, because the people who are sitting up in the hill, they are looking, they already know all these things, so they are not concerned about this thing. But एक अगर normal बच्चे को, अगर एक normal family को बच्चे को पकड़ लिया, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है उनके लिए। और वो वहाँ पे फिर जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो उनसे और पैसे निकालते हैं। भाई अगर गलत है ना ये सारी चीज़ें, तो दिस इज़ द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। मुझे पता है बहुत बड़ा वीडियो बन गया, बट आई वांटेड टू, मैं बाद में भी ये चीज़ सब और चीज़ें पर्टिकुलरली बताऊंगा गूगल मैप में कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें मिलती है। तो मे बी लाइक देखते हैं कि क्या क्या सीन है। बस थैंक यू।